आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, यूरोप में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वाज 1789 टू 1795. ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट लुक इनटू व्हाट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बोलूँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? सिंपली जो मोनार्की थी, मोनार्की वॉज रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी. ओके, यहाँ क्या हुआ था? जो मोनार्की थी वो किससे रिप्लेस्ड हो गई? डेमोक्रेसी से. गॉट इट? इतना अभी आप क्या करो, ध्यान रखो. ओके, अब ये मोनार्की क्या है? मोनार्की मीन्स डायनेस्टी रूल, एक ही किंग का रूल हो, ओके, एक ही फैमिली का रूल हो और उसके पास एब्सोल्यूट पावर हो. एब्सोल्यूट पावर से बेसिकली डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, जहाँ पावर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ओके, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मोनार्की डेमोक्रेसी से रिप्लेस्ड हो गई थी. ओके, ना सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेस बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, अब इसका जो मेन कॉजेस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो फ्रेंच सोसाइटी थी. ओके, अब फ्रेंच सोसाइटी में बेसिकली इस टाइम क्या चल रहा था? फ्यूडल टाइप की सोसाइटी थी. ओके, फ्यूडल सोसाइटी का क्या मतलब? फ्यूडलिज्म. यहाँ क्या था? फ्यूडलिज्म. अब फ्यूडलिज्म में क्या होता था? बेसिकली यहाँ एक लॉर्ड होता था एज वेल एज सर्फ होते थे. लॉर्ड दैट वर द ऑनर ऑफ द लैंड. लॉर्ड के पास पूरी जितना भी स्टेट में लैंड होगा वो किसके पास होगी? लॉर्ड्स के पास होगी. एज वेल एज सर्व, जो मेजोरिटी पीपल होते थे वो सर्फ होते थे एंड दे वेर अलाइंग टू अ पर्टिकुलर लॉर्ड. ओके, मीन्स ऐसा समझ लो कि अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है और मेरे पास मेरे नौकर हैं. जो नौकर होंगे वो क्या करेंगे? वो मेरे लिए एग्रीकल्चर फील्ड पर वर्क करेंगे और मुझे लाकर जितना भी प्रोड्यूस होगा वो मुझे लाकर देंगे. ओके, सो इसे क्या बोला? सर्व बोला जाता था. वहाँ जो सर्वेंट होते थे दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स होते थे और ये नोबल्स के ऊपर और यू कैन से लॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता था कि सर्व को खाना देना है कि नहीं. बेसिकली वो बंदी रहते थे उसी लॉर्ड के. तो फ्यूडल टाइप की सोसाइटी थी. ओके, अब फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली the French society at that time was divided into 3 distinct classes or state. Okay, French society 3 states में divided थी. ओके, अभी हम देखते हैं कौन सा. द फर्स्ट स्टेट वॉज मेड अप ऑफ क्लर्जी. जो फर्स्ट स्टेट था वो क्या था? क्लर्जी था. क्लर्जी मीन्स दोज हु वर एसोसिएटेड विद द चर्च एंड इट्स ऑफिशियल. ओके, अब ये जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन रूलर जो किंग होता है, किंग से भी पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो थी वो था चर्च. ओके, अब किसी भी किंग को रूलर बनना है ये कौन डिसाइड करता था? ये चर्च. they had to take permission even from the church to become a ruler. So church were the most important political institution, although they were religious. Religion इनका main काम क्या था? Religion, Christianity के लिए. But इनका they were also now, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये political center भी बनते गए. ओके, सो जितना भी लैंड एरिया एक स्टेट में होता था वो किसके पास डिवाइडेड था? फर्स्ट स्टेट दैट वाज क्लर्जी एंड सेकंड वाज नोबिलिटी. ओके, क्लर्जी में कौन आ जाते हैं? चर्चेस एंड द पीपल एसोसिएटेड विद द चर्चेस. एंड नोबिलिटी में बेसिकली लॉर्ड्स यू कैन से, जिनके पास नोबल्स. नोबिलिटी में नोबल्स दोज हु वर द एब्सोल्यूट लैंडलॉर्ड्स. ओके, अब ये सेकेंड स्टेट लैंडलॉर्ड्स का हो गया जिनके पास पूरा लैंड एरिया हो. ओके, थर्ड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल. ओके, फर्स्ट स्टेट में कौन सा हो गया? क्लर्जी, सेकेंड में नोबल्स एंड थर्ड में कॉमन पीपल. ओके,
अब ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थे दे वेर ओनली 10% इन नंबर्स, 90% जो पॉपुलेशन थी वो कॉमन पीपल की थी. दे वर मिडिल क्लास मेंबर और बुर्गोइस और यू कैन से वर्किंग क्लास. ये क्या थे? वर्किंग क्लास थे. मर्चेंट्स, लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स, पीसेंट्स, आर्टिशंस, दीज जितने भी इकोनॉमी में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती थी वो किस क्लास से बिलोंग करते थे? वर्किंग क्लास. ओके, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम ये थी कि जो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग थे दे वेर इंजॉइंग लग्जरीज एज वेल एज प्रिविलेजेस. ओके, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली थी और बहुत सारी ये लोग क्या करते थे? लग्जरीज दे वेर इंजॉइंग. ओके, फर्स्ट दे वेर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस. ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग थे इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. टैक्स कौन पे करता था? बेसिकली दोज हु वर फ्रॉम द थर्ड स्टेट एंड इवन नॉर्मली बहुत हैवीली टैक्स इनको पे करना था. तो अब इनको इनकी जो इनकम, एक तो वर्किंग क्लास मीन्स यही इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं और इनका जो मेन इनकम थी वो बेसिकली टैक्स में ही चली जाती थी और इनके टैक्स के मनी से बेसिकली ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग क्या इंजॉय करते थे. ओके, सो एज अ रिजल्ट यहाँ बहुत हार्डशिप थी. थर्ड क्लास के लिए सर्वाइव करना बहुत ही दिक्कत थी. ओके, सो एंड ऑल्सो सेकेंड वॉज देयर वॉज नो चेक्स ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द फ्रेंच रूलर. ओके, फ्रेंच रूलर जिसको उसको अपनी मनमानी करनी होती थी वो करता था, उसको कोई भी उसके मीन्स पावर पर कोई कंट्रोल नहीं था. ओके, गॉट इट. सो एज अ रिजल्ट एक तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ओके, सेकेंड यहाँ फ्रांस में क्या हो रहा था? पूरे यूरोप में, नॉट ओनली इन फ्रांस, रिनेसेंस हो रहा था. रीडिस्कवरी ऑफ द एंशंट एंड ग्रीक नॉलेज. ओके, ग्रीक नॉलेज एज वेल एज इनकी एंशंट रोम और ग्रीक नॉलेज की रीडिस्कवरी हो रही थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे फिलोसोफर, राइटर्स उन्होंने नोवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया. Okay, so for example, the philosopher like Rousseau, Montesquieu and Voltaire, they now started attacking the churches and nobility in their writing. ओके, अब ये जो फिलोसोफर थे इन्होंने क्या किया? चर्चेस पर अटैक किया एज वेल एज जितने भी नोवेल्स थे उन पर अटैक किया कि आप ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है. आपको पावर्स मिली हैं, जो प्रिविलेजेस मिले हैं ये सही नहीं है. देयर शुड बी इक्वालिटी. इनका क्या था? देयर शुड बी इक्वालिटी, सभी में समानता हो, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा हो, एज वेल एज लिबर्टी, फ्रीडम हो सभी को. ओके, सो दे अटैक द चर्चेस एंड नोबिलिटी इन देयर राइटिंग. अब ये जो इम्पोर्टेंट राइटर था रोशियो, उन्होंने बोला द सब्जेक्ट हैव द राइट टू ओवरथ्रो अ किंग हु डज नॉट रूल अकॉर्डिंग टू द जनरल विल. इन्होंने राइटिंग में अपने लिखा कि बेसिकली लोगों के पास पावर है किसी भी किंग को ओवरथ्रो, हटाने की, इफ ही इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. अगर ये जो रूलर है अगर लोगों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो यस दे आर हैविंग पावर टू रिप्लेस हिम. ओके, so basically these philosophers propagated the idea of liberty, fraternity and equality. Okay, and the French people were also inspired by the American War of Independence. Okay, अब ये American War of Independence से भी inspired थे and it made them ready to fight their rights and justice. Okay, अब एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास के पास थी ही, एज वेल एज इनके पास ना तो कोई पॉलिटिकल राइट थी. ओके, एज वेल एज सोशल मोबिलिटी ना के बराबर, क्योंकि ये थर्ड क्लास में बेसिकली दे वर इल ट्रीटेड इन द सोसाइटी. इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास से. ओके, सो दे रिबेल्ड अगेंस्ट द एंशंट रिजाइम. एंशंट रिजाइम का क्या मतलब कि जो ये फैमिली डायनेस्टी रूल, जो मोनार्की है, उसके खिलाफ इन लोगों ने, कॉमन पीपल, थर्ड क्लास के लोगों ने रिबेल किया. ओके, एंड ये इनके खिलाफ रिबेल्ड किया. एंड ऑल्सो द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द लुइस 16. अब लुइस 16 क्या कर रहा था? अपनी नेबरिंग कंट्रीज, फ्रांस का अगर मैप देखा जाए तो ये रहा फ्रांस. ओके,
एंड ये जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ओके, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो बेसिकली यहाँ ये फ्रेंच रूलर क्या कर रहा था, ये सबसे वॉर किया करता था, आपस में लड़ाई करता था। एज अ रिज़ल्ट जो रिसोर्सेस थे, एक रूलर के पास जो रिसोर्सेस थे, मनी थी, वो बेसिकली किसमें, वॉर्स में स्प्रेड ख़त्म हो जाती थी उसके रिसोर्सेस। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर वॉर लड़ेगा तो उसको गन्स की रिक्वायरमेंट होगी, गन्स मीन्स पैसे से आएंगी, ओके। सो एज वेल एज इसने क्या किया था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था, अमेरिका को मनी भेजी थी, गन्स भेजे थे ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि फ्रांस का जो दुश्मन था वो कौन था, ब्रिटेन। एज अ रिज़ल्ट इन्होंने मनी भेजी। एज अ रिज़ल्ट यहाँ तो सोसाइटी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो पहले से ही प्रॉब्लम में थी, बट अब यहाँ जब उनके पास फ्रांस की रूलर की जब इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी, रिसोर्सेज जब ड्रेन्ड हो गए, खाली हो गए खजाना, तो उसने क्या किया, टैक्सेस जो इंक्रीज कर दिया। अब टैक्सेस जो था वो कौन पे कर रहा था, ओनली थर्ड क्लास, ओके, थर्ड क्लास सिर्फ टैक्सेस पे कर रहे थे। एज अ रिजल्ट बेसिकली दे रिबेल्ड अगेंस्ट द एम्पायर, ओके। अब इन्होंने फ्रेंच रूलर के खिलाफ क्या किया, रिवॉल्ट किया, ओके। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था, कॉमन पीपल को, एंड उनकी लाइफ माइजरी एज वेल एज हार्डशिप पर बेस्ड थी, ओके। एज अ रिजल्ट दे रिवॉल्टेड, ओके।